नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों। दोस्तों, आईपीएल 2026 मिनी नीलामी की महारणनीति। कौन सी टीम बनाएगी सबसे खतरनाक स्क्वाड? आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। क्रिकेट जगत की नज़रें अबू धाबी पर टिकी हैं, जहां मंगलवार को लगभग 350 खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला होना है। फ्रेंचाइजियों ने इस नीलामी से पहले ही कुछ चौंकाने वाले फैसले लेकर अपनी रणनीति को स्पष्ट कर दिया है। रिटेंशन और रिलीज की प्रक्रिया में कई बड़े नाम अपनी टीमों से बाहर हुए हैं, जिसके चलते अब सभी 10 टीमें अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अहम खरीदारी करेंगी। इस मिनी नीलामी का समीकरण काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि टीमों के पास उपलब्ध पर्स खर्च करने के लिए राशि में काफ़ी अंतर है। सबसे ज़्यादा पर्स कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के पास 64.3 करोड़ रुपए है, जो उन्हें बड़ी बोली लगाने की आज़ादी देता है। वहीं मुंबई इंडियंस सबसे कम 2.75 करोड़ रुपए के साथ केवल भारतीय बैकअप खिलाड़ियों पर ही ध्यान केंद्रित कर पाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स के पास 43.4 करोड़ रुपए का बड़ा पर्स है। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास 22.95 करोड़ रुपए, दिल्ली कैपिटल्स के पास 21.80 करोड़ रुपए और सनराइजर्स हैदराबाद के पास 25.5 करोड़ रुपए का पर्स उपलब्ध है। इस बार नीलामी में टीमों की प्राथमिकताएं और उनके खाली स्लॉट्स पर एक नज़र डालते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के पास 9 स्लॉट खाली हैं, जिनमें 4 विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं। उनकी पहली प्राथमिकता एक एलीट विदेशी ऑलराउंडर या फिनिशर को शामिल करना होगी। पिछली नीलामी में उन्होंने लियाम लिविंगस्टोन के लिए काफ़ी आक्रामक बोली लगाई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। मथीशा पथिराना को रिलीज करने के बाद टीम की नज़र विदेशी तेज गेंदबाजों पर भी रहेगी। रवींद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड कर संजू सैमसन को टीम में शामिल करने के बाद फ्रेंचाइजी प्रशांत वीर जैसे उभरते हुए टैलेंट पर भी दांव खेल सकती है, जिन्होंने यूपी-T20 लीग में शानदार प्रदर्शन किया था। दिल्ली कैपिटल्स DCSU दिल्ली कैपिटल्स को 8 स्लॉट भरने हैं, जिनमें 5 विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं। केएल राहुल के साथ ओपनिंग के लिए एक भरोसेमंद बल्लेबाज उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत है, खासकर इसलिए क्योंकि जैक फ्रेजर मैकगर्क और फाफ डुप्लेसिस, जो आईपीएल 2026 से बाहर हैं, पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। मिचेल स्टार्क और नटराजन के बैकअप के लिए कुछ अच्छे गेंदबाज भी आवश्यक हैं। मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने के लिए एक विदेशी बल्लेबाज या ऑलराउंडर भी उनकी प्राथमिकता सूची में हो सकता है। गुजरात टाइटंस और गुजरात टाइटंस केवल 5 स्लॉट, 4 विदेशी खाली होने के बावजूद मिडिल ऑर्डर फिनिशर की तलाश में है। शेरफिन रदरफोर्ड मुंबई इंडियंस चले गए हैं और राहुल तेवतिया चोट से उबर रहे हैं। शाहरुख खान की पिछली खराब फॉर्म भी टीम के लिए चिंता का विषय है। राशिद खान के अनियमित प्रदर्शन को देखते हुए टीम माइकल ब्रेसवेल जैसे विदेशी स्पिन ऑलराउंडर पर भी नज़र रख सकती है। उनके पास खर्च करने के लिए 12.9 करोड़ रुपए का पर्स है। कोलकाता नाइट राइडर्स KKR सबसे बड़े पर्स 64.3 करोड़ रुपए के साथ KKR को सबसे ज़्यादा 13 स्लॉट भरने हैं, जिनमें 6 विदेशी स्लॉट हैं। आंद्रे रसेल के संन्यास के बाद टीम को एक विस्फोटक विदेशी ओपनर विकेटकीपर की तलाश है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज दोनों को रिलीज कर दिया गया है। कैमरॉन ग्रीन जैसे महंगे ऑलराउंडर पर KKR बड़ी बोली लगा सकती है। इसके अलावा 1 या 2 विदेशी तेज गेंदबाज और एक भारतीय विकेटकीपर भी टीम की ज़रूरतों में शामिल हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स LSG लखनऊ को 6 स्लॉट, 4 विदेशी भरने हैं और उनकी प्राथमिकता डेविड मिलर की जगह एक विदेशी फिनिशर ढूंढना होगी। आवेश खान और मयंक यादव की चोटों को देखते हुए भारतीय तेज गेंदबाजों का मजबूत बैकअप भी आवश्यक है। रवि बिश्नोई के विकल्प के तौर पर एक और गुणवत्तापूर्ण स्पिनर पर भी टीम की नज़र रहेगी। अन्य टीमें और उनकी रणनीति। मुंबई इंडियंस सीमित पर्स 2.75 करोड़ रुपए के चलते मुंबई इंडियंस अपनी पहले से संतुलित टीम में भारतीय बैकअप पर फोकस करेगी, जिसमें एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज और एक लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज शामिल हैं। पंजाब किंग्स PBKS पंजाब किंग्स 4 स्लॉट, 2 विदेशी के साथ एक मैच विनर विकेटकीपर, बल्लेबाज और स्पिन विकल्प तलाश सकती है। ग्लेन मैक्सवेल की जगह एक विदेशी स्पिन ऑलराउंडर भी प्राथमिकता में होगा। सीमित पर्स 11.5 करोड़ रुपए के चलते उनकी नीलामी शांत रहने की उम्मीद है। राजस्थान रॉयल्स RR रवींद्र जडेजा को शामिल करने के बाद राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी ज़रूरत उनके साथ जोड़ी बनाने के लिए एक कलाई स्पिनर की है। फंड कम होने पर वे यश पुंजा जैसे युवा लेग स्पिनर पर दांव लगा सकते हैं। तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को वापस टीम में लाने की भी कोशिश होगी। उनके पास 9 स्लॉट, 1 विदेशी भरने हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB हेजलवुड की चोट की चिंताओं के कारण RCB को एक विदेशी तेज गेंदबाज के बैकअप की ज़रूरत है।
लियाम लिविंगस्टोन को रिलीज करने के बाद एक मजबूत मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज भी उनकी लिस्ट में होगा। उन्हें 8 स्लॉट 2 विदेशी भरने हैं। सनराइजर्स हैदराबाद SRH। सनराइजर्स हैदराबाद को एक अनुभवी स्पिनर और मोहम्मद शमी की जगह एक भरोसेमंद तेज गेंदबाज चाहिए। इसके अलावा मध्यक्रम के लिए एक मजबूत ऑलराउंडर और बल्लेबाज भी उनकी शॉपिंग लिस्ट में शामिल होंगे। उनके पास 10 स्लॉट 2 विदेशी भरने हैं और 25.5 करोड़ रुपए का पर्स है। कुल मिलाकर ये मिनी नीलामी कई टीमों के लिए अपनी कमजोरियों को दूर करने और खिताब जीतने के लिए एक मजबूत टीम बनाने का आखिरी मौका होगी। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीमें अपनी रणनीति में सफल होती हैं और कौन से अनकैप्ड खिलाड़ी करोड़पति बनते हैं। ये नीलामी IPL 2026 के लिए टीमों की किस्मत का ताला खोलेगी। वीडियो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करें।